तो सैटेलाइट के ज़रिए जो है इंटरनेट मुहैया कराना, सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट की उपलब्धता जो है एक बड़ा मार्केट होने वाला है। और वो जो है एक ऐसा मार्केट है जिस पर कि अ, सबकी नज़र है। दुनिया भर में जो एलन मस्क का जो कंपनी है स्टारलिंक, उसका बहुत ज़्यादा नाम आता है। और जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो उस दौरान भी जो है यूक्रेन में तो काफ़ी हमले हो रहे थे, तो वहाँ पर ज़मीनी जो इंटरनेट है, जो केबल इंटरनेट है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। और उस दौरान जो है वो स्टारलिंक के इंटरनेट के ज़रिए जो है यूक्रेन को जोड़ा गया था। और काफ़ी समय तक जो है वो चलता रहा मामला। तो उसके बाद से जो है दुनिया ने जाना कि जो सैटेलाइट के द्वारा जो इंटरनेट मुहैया कराया जा सकता है, उसकी अलग उसकी भी ज़रूरत है। और जो दूर-दराज के इलाके हैं जहाँ पर हो सकता है कि केबल ना पहुँच पाए, वहाँ पर भी जो है ये सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो पहुँच सकता है, ऐसा दावा किया जाता है। तो अब जो है भारत में भी जो है सैटेलाइट से इंटरनेट मुहैया कराने के लिए जो है वो होड़ लगी हुई है, और इसमें कई कंपनियाँ देसी और विदेशी सभी जो हैं वो ज़ोर लगा रही हैं। अब ये जानकारी आ रही है सामने कि रिलायंस जो है मुकेश अंबानी की कंपनी, ये जो है इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक चिट्ठी लिखी है कि जो अ, जो भारत का जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, जो कि सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने के लिए स्पेक्ट्रम जो है अलॉट करेगा, है ना? तो उसके बारे में जो है एक चिट्ठी लिखी गई है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है उसको अलॉट करने के पहले ये ज़रूर जाँच लिया जाए कि एलन मस्क का जो स्टारलिंक है और अमेज़न का जो कुइपर है, ये जो दोनों सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट सेवा मुहैया कराने का दावा करते हैं, है ना? तो मतलब इनकी क्षमता क्या है? मतलब अगर इनको आप स्पेक्ट्रम दे देते हो, तो उसके बाद ये अपनी सैटेलाइट सेवाएँ ज़्यादा बढ़ाएँगे, या अभी भी इनके पास वो क्षमता है? इसका जो है एक आकलन होना चाहिए, उसके बाद ही जो है इसके बारे में कोई फैसला किया जाए, है ना? तो निश्चित तौर पर जो है ये माना जा रहा है कि ट्रम्प के खास एलन मस्क और यहाँ पर भारत में जो है वर्तमान सरकार के खास मुकेश अंबानी, दोनों जो हैं इस दौड़ में हैं, और भारत सरकार को जो है कहीं न कहीं एक बैलेंस बना के चलना होगा। ये भी बताया जा रहा था, पहले खबर आई थी कि शायद डेटा लोकलाइज़ेशन वगैरह के मुद्दे पर जो है स्टारलिंक का एप्लीकेशन को जो है वो रोक के रखा गया था, लेकिन जो सैद्धांतिक सहमति है वो शायद मिल गई है। मतलब स्टारलिंक ने जो है ये कहा है कि आपकी जो सुरक्षा और डेटा लोकलाइज़ेशन के जो मुद्दे हैं, उन पर हम सहयोग करेंगे। तो इसके बाद जो है अब वो दौड़ में शामिल हो गए हैं। उनको जो है टेलीकॉम रेगुलेटर ने जो है कहा कि ठीक है, आप अगर ये वादा करते हैं कि डेटा लोकलाइज़ेशन और भारत की जो सिक्योरिटी व का जो कंसिडरेशन है, उसमें हमारे मानदंडों का आप पालन करेंगे, तो आपको हम जो है स्पेक्ट्रम अलॉट करने के बारे में या ऑक्शन करने के बारे में हम ज़रूर आपको शामिल करेंगे। तो अब जो है ये मामला निकल के आ रहा है कि अच्छा, इसमें ये भी बात है कि सैटेलाइट जो है वो अवॉर्ड किया जाए या ऑक्शन किया जाए। माने सैटेलाइट जो है आपकी क्षमता देख करके, आपके पास वो कंपनी है, आप इसको ऑपरेट करते हैं, तो आपको हम स्पेक्ट्रम हम दे दें कि हाँ ठीक है, इतना स्पेक्ट्रम आपको हम दे देते हैं, चूँकि 4 ही 5 कंपनियाँ हैं, है ना? तो आपको हम दे देते हैं, आप ऑपरेट कीजिए। और या फिर उसको ऑक्शन किया जाए, नीलामी किया जाए, है ना? इस पर भी जो है बहस है। तो ये माना जा रहा है कि जो रिलायंस कंपनी है, वो ऑक्शन चाहती है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो। और अ, लेकिन भारत सरकार जो है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एलन मस्क की तरह जो है, वो स्पेक्ट्रम का नीलामी करने के बजाय जो है, उसको अलॉट करने पर जो है ज़ोर देना चाहती है। एलन मस्क का भी यही मत है और भारत सरकार का भी यही मत है। अब ये थोड़ा-सा और गूढ़ पहलू है, इसके बारे में और जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना? तो जो जो जानकारी आई है रॉयटर्स में, उसके अनुसार जो है रिलायंस ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 15 बिलियन गीगाबाइट डेटा जो है हर महीने इंडिया में जो है उसके नेटवर्क में जो है वो चलता है ना? और इसके लिए जो है $23 बिलियन जो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए हर साल जो है वो करता रहा है। लेकिन स्टारलिंक जो है, वो उसी कस्टमर बेस को जो है ना, 18 बिलियन गीगाबाइट ऑफ डेटा वाया इट्स सैटेलाइट्स वेरी लाइकली मच लोअर आउटले, है ना? तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं रिलायंस ये बात कह रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा निवेश करके जो है जनता तक पहुँचने की कोशिश की है। लेकिन जो स्टारलिंक है, वो जैसे उन्होंने कहा कि 15 बिलियन गीगाबाइट डेटा हर महीने की भारत में क्षमता उन्होंने किया है। लेकिन
स्टारलिंक जो है वो 18 बिलियन गीगाबाइट है, 3 बिलियन गीगाबाइट ज़्यादा जो है वो डेटा कैरी करेगा अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए और बहुत कम निवेश में, है ना? तो इसीलिए जो है लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ऑक्शन होगा, नीलामी होगी तो कंपनियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और कंपनियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो पैसा जो है वो कहीं न कहीं कंज़्यूमर से वसूल करेंगे और कंज़्यूमर जो है वो उसके उसके पहुँच के बाहर हो सकता है ना? ये हो सकता है कि उसके पहुँच के बाहर हो जाए। आप सर्विस मुहैया करा रहे हैं लेकिन अगर सर्विस जो है कोई लेने वाला नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एक बड़ा मामला है। लेकिन जो है इतना तो जान के चलिए कि चूँकि एलन मस्क जो हैं वो ट्रम्प के बहुत करीबी हैं और ट्रम्प और अमेरिका से रिश्ते भारत रखना चाहता है, कम से कम व्यापारिक रिश्ते रखना चाहता है और पिछले 4 साल में, 5 साल में, पिछले 10 साल में जो है भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं और कई संवेदनशील टेक्नोलॉजी पर जो है काम हो रहा है, कई स्टार्टअप्स पे काम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को जो है देखने वाली बात है ना? अंबानी के बारे में आप जानते होंगे कि एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और इनके पास जो है 479 मिलियन इंडियन टेलीकॉम यूज़र्स हैं, है ना? और रिलायंस जियो जो है वो नंबर 1 प्लेयर है भारत के मार्केट में। इसके उलट जो है मस्क जो स्टारलिंक चलाते हैं और ये स्पेसएक्स की एक कंपनी है, इनके पास 6400 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो 6400 6400 इनके पास सैटेलाइट्स हैं जो दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं और ये जो हैं लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड जो है तकरीबन 40 लाख कस्टमर तक दुनिया भर में पहुंचाते हैं और भारत में भी ये अब दाखिल होना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात है, ये इस पर ध्यान रखिए सैटेलाइट इंटरनेट जो है इतना तो हम भी जानते हैं जो अगर आपने गौर किया हो तो अभी हाल में कई जानकारी आ रही है कि एयरटेल और जियो उन्होंने अपने दाम बढ़ाए हैं और जो सब्सक्रिप्शन के दाम है जो 84 दिन वाला पैकेज है, जो सस्ता पड़ता है, तो उसका भी दाम बढ़े हैं और वो 500 के ऊपर चले गए हैं। तो इसलिए जो है कई लोगों ने जो है वो एयरटेल और जियो को छोड़ करके बीएसएनएल जो है वो वहाँ स्विच कर गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो ऑफ़िस और घर में तो वाईफ़ाई लगवा लिया है, उसके बाद में फिर अब सवाल उठता है कि डेटा पर इतना खर्चा करना ही क्यों है और इतना महँगा क्यों करेंगे, है ना? तो अगर फ़ोन चालू रखना है ना? और फ़ोन चालू रखना है तो उसके लिए जो है वो बीएसएनएल से बीएसएनएल का सिम जो है उसको पोर्ट करा कर के ही काम चला रहे हैं, है ना? मैंने खुद अपने घर में 2 जो है अपने घर के परिवार के सदस्यों के 2 नंबर जो हैं उसको एयरटेल और आइडिया से जो है उसको शिफ्ट कराया है बीएसएनएल में। तो कहने का मतलब ये है कि जो है सस्ता होना चाहिए। आप जो उद्योगपति हैं वो कुछ भी कहते रहें कि भई नीलामी होनी चाहिए कि आप अलॉटमेंट करते रहिए जो स्पेक्ट्रम का। लेकिन अंतिम बात जो है वो यही है कि जो है जनता की पहुँच के भीतर रहना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी जो है उसका विस्तार होगा, नहीं तो फिर वो बेकार होगा।